मेरे भी गेम आए हुए थे, लेकिन फिर लास्ट में ये आया कि नहीं यार, कुछ तो बोलना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। पता नहीं मेरे बोलने से कुछ इम्पैक्ट पड़ा है नहीं, वो तो मुझे पता नहीं। इंडिया को ये बड़ा इवेंट होस्ट करने का कितना इंपॉर्टेंट है आगे जाने का, उसके बारे में थोड़ा बात की। नहीं, बिल्कुल जी, मेरा बहुत ज्यादा मन करता है, मुझे इंडिया में compete करना है। देखो, मेरा मतलब सच बताऊं तो क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे पूरा मैच देखा है ऐसे जाके। जब मैं पहुंचा था तो मतलब फ्लाइट में थे, तो ऑलरेडी 3 विकेट्स हो चुके थे, मतलब गिर चुके थे इंडिया के। तो जब मैं पहुंचा तो विराट भाई और राहुल वो बैटिंग कर रहे थे। तो नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा था, पर कुछ टेक्निकल चीजें हैं, मुझे पता नहीं है इतना कि मतलब दिन में जो बैटिंग थी वो थोड़ा इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब मेरे हिसाब से शाम को बैटिंग करना ज्यादा ठीक पड़ रहा था, और जो टॉस का पूरा खेल था। पर नहीं, बिल्कुल अपने वालों ने बहुत ही ज्यादा मतलब कोशिश की, पर वही है कि कई बार होता है कि कुछ शायद दिन अपना नहीं होता, या फिर वरना तो पूरा टूर्नामेंट ही बहुत अच्छा खेला था सभी ने। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेंटली मतलब जो ऑस्ट्रेलियन टीम का भी मुझे लगा कि जो स्टार्टिंग में 3 विकेट्स हो चुके थे उनके 10 ओवर्स के अंदर अंदर, काफी अच्छी इंडिया की बॉलिंग काफी अच्छी चल रही थी, तो उस टाइम शायद उनका थोड़ा माइंडसेट काफी स्ट्रांग लगा, जिस तरीके से उन्होंने मतलब मैच को रोक के रखा, फिर और फिर उसके बाद काफी हद तक एकदम पलट ही दिया था। तो वो चीज थी जो कहीं ना कहीं माइंडसेट ही होता है कि कितना स्ट्रांग माइंडसेट है और आप कितने कॉन्फिडेंट है अपनी अपने गेम को लेके, अपनी चीज को लेके। तो तो वो काफी अच्छा लगा। बाकी मतलब हमारी तरफ से भी ट्राई बहुत अच्छी रही, और होपफुली दोबारा से मतलब सब सोच के तो ये गए थे, बहुत सारे इंडियंस आए थे, बहुत सारी स्पोर्ट थी। एक ही बात बोलना चाहूंगा जी कि देखो, नौकरी का ठीक है, मतलब बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं, मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से निकला था। और सच में अगर एक बात क्लियर बताऊं तो, जो अगर हम नौकरी की सोच के करते हैं, या ऐसे सोचते हैं कि बस हमको एक बार थोड़ा सा अच्छा करना है और जल्दी से जल्दी हमको कोई जॉब पकड़नी है, तो सच में मतलब आपके अंदर अगर कैपेसिटी होगी भी बहुत अच्छा करने की, तो आप शायद से वो नौकरी पाते ही खुश हो जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको पैशन के तरीके से कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को सिर्फ एज ए सिर्फ जॉब पाने के लिए या वैसे नहीं कर रहे, आप दिल से उसको कर रहे हैं कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है और मुझे आगे फ्यूचर में अच्छा करना है, कंट्री के लिए खेलना है, तो वो ड्रीम में और सिर्फ जॉब में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो जॉब पाने के लिए जो बच्चे बहुत मतलब जल्दी कोशिश करते हैं कि हम जल्दी परफॉर्म कर दें और कुछ ना कुछ स्टेरॉइड्स ले लें, या फिर डोपिंग मतलब करें, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आपका भले ही आप एक बार परफॉर्म कर दें, लेकिन आपका कैरियर लंबा नहीं चलता और आप लंबे टाइम तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और दूसरी बात, सबसे बड़ा डर रहता है डोप में आने का। तो वो थोड़ा सा हमको हमारे एथलीट्स को या जूनियर एथलीट्स जो हैं, खासकर कोचेज या सीनियर्स हैं जो, उनको थोड़ा सा मतलब समझाना चाहिए कि नहीं, आप लोग अंदर टैलेंट है और आपको कंट्री के लिए खेलना है, कंट्री के लिए अच्छा करना है। तो बिल्कुल मैंने वो देखा था, तो थोड़ा सा तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो सभी न्यूज़ बाहर की मीडिया में जाती हैं और इंटरनेशनल मीडिया उसको छापती है, देखती है, तो मतलब थोड़ा सा जिस तरीके से इंडियन एथलेटिक्स या इंडियन स्पोर्ट इतना ऊपर चढ़ रहा है, और दूसरी तरफ ये चीजें भी छप रही हैं, तो थोड़ा सा ये लगता है कि यार ये अच्छा नहीं जा रहा। तो मतलब बहुत ही अच्छा हो रहा है, और अगर अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा हो रहा है तो वहां पे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि सभी वार्डा लिस्ट में होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम बिना डोपिंग के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो एथलीट्स कंटिन्यू इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, उनका हमेशा वाडा लिस्ट में नाम होता है, हमेशा डोप टेस्ट होता रहता है। और अगर हम वैसे कर सकते हैं तो फिर मतलब इसका मतलब है कि हमारे अंदर है कैपेसिटी, है बहुत अच्छा करने की। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि बस वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दी अर्ली रिजल्ट पाने के चक्कर में ये सब कुछ है। और मुझे मेरा मानना ये है कि अगर हम थोड़ा टाइम दे, मान लो अगर हम सोचते हैं कि जल्दी रिजल्ट, अगर हम थोड़ा टाइम दे, 2 3 4 साल तक उसको दें, बिल्कुल
प्रॉब्लम होती है फैमिली से, बच्चों को इतना खर्चा नहीं मिल पाता, वो सोचते हैं कि जल्दी से हमको रिजल्ट देना है, ज्यादा टाइम तक नहीं हो पाएगा। पर मैं फैमिली वालों को भी ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा टाइम दे, सपोर्ट दे, और एक टाइम के बाद बहुत ही मतलब बहुत अच्छा होगा। जो बच्चा अच्छा भी कर सकता है वो भी शायद कहीं ना कहीं रुक जाता है ये सब के चक्कर में। तो बस मैं तो ये मानूंगा जी कि काफी बच्चों के अंदर अच्छा करने की एक क्षमता होती है, और शायद ये चीज उसको रोक देती है कहीं ना कहीं। एक बार तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन लंबे टाइम तक अगर अच्छा करना है तो फिर थोड़ा सा इन चीजों से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। और नेचुरल डाइट और अपना ट्रेनिंग टेक्निक्स, प्रॉपर रिकवरी, और सब कुछ जो ट्रेनिंग की छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग होती है, इन चीजों पे ध्यान देंगे तो थोड़ा आगे तक का इंडिया के लिए खेलना और इंडिया के लिए मेडल जीतना, ये चीजों के बारे में हो सकता है। और जो पैसा ये अपने आप ही मिल जाएगा अगर आप अच्छे लेवल पे मेडल जीतते हैं, अच्छे लेवल पे खेलते हैं तो। अभी किसी ने सरपंच नहीं बोला मुझे जब मैंने दोबारा कुर्ता पजामा डालता हूँ। तो वो तो बचपन था, थोड़ा अजीब लगता था, कुछ भी बातें थोड़ी अजीब लग जाती थी, पर नहीं, अच्छा लगता है अभी जिस तरीके से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब मिलते हैं सभी से बातें होती हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं तो बहुत ही मजा आता है। और ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि नहीं यार, और करना है कुछ, और ज्यादा अच्छा करना है। और अभी तो बिल्कुल नजरों के सामने अगला साल पेरिस ओलंपिक्स और नेक्स्ट जो भी कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं, तो वो पूरा उसके लिए और ज्यादा मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होने की मन में आती है हमेशा। तो बहुत ही मजा आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। गैरी कैलवर्ट मेरे फर्स्ट ऐसे मतलब ऑफिशियल कोच थे जिसके साथ मैंने इतने लंबे टाइम तक काम किया। बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया था तो जय चौधरी जो मतलब मोनू भाई साहब वो सीनियर थे, हम साथ में ट्रेनिंग करते थे। लेकिन जब एज ए कोच काम करना शुरू किया तो गैरी कैलवर्ट कोच के साथ ही किया। बिल्कुल मैं था, थोड़े दिन काशीनाथ जी के साथ की थी, और कुछ टाइम राजेंद्र भाई साहब जो सीनियर थे वो भी देख लेते थे कभी कभी थ्रो। लेकिन जो प्रॉपर कोच के साथ काम किया था वो गैरी के साथ ही किया था। उससे पहले मैं कुछ महीने मैंने अकेले ही ट्रेनिंग की थी। बीच बीच में कोई सेशन देख लेता था जेवलिन का, वरना तो मैं अकेले ट्रेनिंग करता ज्यादातर टाइम। पर गैरी कोच ने काफी बेसिक चीजों पे काम करवाया था, जो कि उनको लग रहा था कि शायद से जो क्रॉस स्टेप होते हैं उसमें कुछ कमी आ रही है, या फिर लास्ट स्टेप कैसे फेंकना चाहिए, जेवलिन किस एंगल में थ्रो करना है जेवलिन को। तो छोटी छोटी चीजों से लेके फिर दोबारा धीरे धीरे, मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं, जो बाकी सीनियर एथलीट भी थे उनको भी छोटी छोटी चीज, बेसिक चीजों पे जो जिसकी कमी लग रही थी उन पे काम करवाया। तो काफी मतलब हद तक उन्होंने काफी साथ दिया, मतलब मेरे कैरियर में स्टार्टिंग का जो टाइम था उनके साथ बहुत अच्छा था। ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी पर उनकी, मतलब इतनी रनिंग करवाते थे वो, इतने ज्यादा जंप्स करवाते थे कि एक एक ट्रेनिंग सेशन होता था कार्डियो का, तो वो कार्डियो और सर्किट ट्रेनिंग टाइप में था। तो वो सरप्राइज ही मिलता था, मतलब वो वीक में 2 बार होता था, और वो मतलब सरप्राइज ट्रेनिंग थी वो। जब हम ट्रेनिंग पे जाते थे तब पता लगता था कि हाँ जी ये होने वाला है। और रनिंग तो होती थी, 5 किलोमीटर का वार्म अप होता था, चाहे वो सुबह की ट्रेनिंग है या शाम की, 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, मतलब वो तो था ही। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, वो तो वार्म अप था। अब देख लो कितना ज्यादा हार्ड होगा। तो वो जब सर्किट ट्रेनिंग के बारे में बात होती थी कि टुडे इज सर्किट ट्रेनिंग, तो सभी बाथरूम की तरफ भागते थे, सबको पेशाब आ जाता था। इतनी ज्यादा हार्ड थी। पर ये है कि बहुत मजा आता था सच में, मतलब जब उसको ट्रेनिंग को खत्म करते थे तो जो सेटिस्फेक्शन होती थी कि हाँ यार आज इतनी इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर लिया हमने। तो वो जो है गैरी कैलवर्ट कोच के साथ वो जो ट्रेनिंग का मतलब पहले से ही था, लेकिन गैरी कैलवर्ट के साथ काम करके और ज्यादा वो ट्रेनिंग का जो कॉन्फिडेंस है और ट्रेनिंग करने की जो एक कि हरियाणवी में बोलूँ तो कट्टरपंथी बोलते हैं कि मतलब करना ही है वो चीज, कि जो भी वर्कआउट मिल जाए, जितनी भी ट्रेनिंग करने को मिल जाए वो करनी ही है, कंप्लीट करनी है। मतलब हाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम है, इंजरी है तो बिल्कुल वो अलग बात है, लेकिन थक के कोई चीज छोड़नी नहीं है। तो वो चीज वहां से और ज्यादा बिल्डअप हुई थी। और बिल्कुल गैरी कोच के साथ जिस तरीके से वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड हुआ, और ज्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स मिले, तो वो बहुत अच्छा था। बस वही था कि सैड, काफी सैड लगा था जब वो चले गए इस दुनिया से, पर काफी कुछ सीखने को मिला, तो बढ़िया था वो भी।
मुझे लगता था जी कि एक बार तो मतलब इस पे जो भी चल रहा था प्रॉपर एक बार बात होनी चाहिए थी, क्योंकि मतलब जब एथलीट्स मेडल जीतते हैं तो बिल्कुल सभी को पता होता है, लेकिन ये भी जब ऐसा कुछ होता है तो एथलीट्स की तब भी एक बार सुननी चाहिए बैठ के, और उसको इस लेवल तक आने ही नहीं देना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि इसको बहुत ही स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ मतलब दोनों पक्ष का सुन के इसको वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, ताकि एथलीट्स भी अपना ट्रेनिंग करें और सब कुछ नॉर्मल चलता रहे। पर ये काफी लंबा तो चला था। मेरा बस यही था कि शायद से कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की बात हो रही है, एथलीट्स की बात हो रही है, तो मेरे भी गेम आए हुए थे, लेकिन फिर लास्ट में ये आया कि नहीं यार, कुछ तो बोलना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। पता नहीं मेरे बोलने से कुछ इम्पैक्ट पड़ा है नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मेरा मन ये जरूर था कि मुझे बोलना चाहिए, और वो मैंने किया। और आगे भी कुछ मुझे लगेगा कि हाँ शायद से यहाँ पे जरूरत है, स्पोर्ट्स की बात हो रही है या जो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बोलना चाहिए, तो वो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। और कोशिश करेंगे कि मतलब ऐसा कुछ हो ही ना, बहुत ही जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाए, और जिसका जो काम है वो करते रहे। मतलब इससे ये है कि सभी एथलीट्स का भी नुकसान हुआ, और जो भी सब कुछ चल रहा था तो काफी टाइम तो काफी नेगेटिव था सबके लिए, मतलब बहुत ही अजीब था। ये अपनी स्पोर्टिंग हिस्ट्री में ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। पर जो भी हुआ, होपफुली आगे भगवान की दया से ऐसा ना हो, और बहुत ही सही तरीके से सुनी जाए सभी की, और ऐसा कुछ कुछ ना कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए कि हाँ मतलब जो अगर गलत भी हुआ है या जो भी हुआ है वो उसी टाइम उस चीज को सुलझा दे। फर्क पड़ा है, तभी परफॉर्मेंस भी बढ़ी है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आया है। हाँ ये जरूर है कि स्टार्टिंग में सपोर्ट कम मिलती है जब जो मिलनी चाहिए, शायद से अपना धीरे धीरे स्पोर्टिंग कल्चर बन रहा है। इतना नहीं था पहले, अभी बनता आ रहा है धीरे धीरे। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब तो पूरा कुछ सब कुछ फैमिली के ऊपर ही था। फैमिली ने सपोर्ट किया, बाहर गया जब मैं, बाहर खर्चा होता था वो फैमिली से ही मिलता था। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत अच्छा करने लगा तो कैंप में नाम आ गया। तो बिल्कुल वो गवर्नमेंट की तरफ से जो नेशनल कैंप है वो बहुत अच्छी जगह है कि आपको जो घर से खर्चा लेना पड़ता है वो मतलब नॉर्मली जो एक खाने का हमारा रहता है कि जो खाना पीना है उस पे खर्चा करना होता है, तो वो घट गया। जेवलिन का घट गया, ट्रेनिंग फैसिलिटीज का घट गया। तो उसको मैं अपने पर्सनल उस पे लगा सकता हूँ। अगर मुझे कुछ और चीज पसंद है, मैं बाहर जाता हूँ घूमने, मुझे कुछ और खरीदना है, तो मतलब एक प्रेशर तो कम होता है। दूसरी बात, जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स आ गए हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स है, ओजीक्यू, गो स्पोर्ट, रिलायंस फाउंडेशन, तो मतलब इनकी तरफ से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। टॉप स्कीम आई है, वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है टॉप स्कीम से। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा चेंज तो हुआ है जी, जब मैंने शुरू किया था और अभी तक बहुत काफी कुछ चेंज हुआ है, और होता ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में और थोड़ा अच्छे से सिस्टम से, बहुत बढ़िया से जो ग्रास रूट है उस पर ही फोकस किया जाए तो काफी कुछ चेंज हो सकता है अपनी कंट्री में। मेरा बहुत ज्यादा मन करता है, मुझे इंडिया में compete करना है। और मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ इंटरनेशनल कंपटीशन यहाँ पे हो। उसके लिए बिल्कुल फेडरेशन भी ट्राई कर रही है, और मैं भी जिससे भी मुझे मौका मिलता है हम भी मिलते हैं, मतलब एज ए टीम, कोच है या मैं हूँ जो भी। और काफी लोग बात करते हैं कि हाँ इंडिया में मतलब काफी जो कंपटीशन मैनेजर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं कि इंडिया में आप लोगों को करवाना चाहिए ऐसा कुछ। तो बिल्कुल होपफुली इन फ्यूचर ऐसा कुछ होने वाला है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इंडिया में compete करने के लिए, इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ अपने लोगों के सामने करेंगे। और जो देखना है कि जिस तरीके से बाहर यूरोपियन एथलीट्स को इतना सपोर्ट मिलता है, कि एथलेटिक्स जिस तरीके से उठ रहा है उस तरीके से हमको कैसा सपोर्ट मिलेगा, और वो मुझे चीज देखनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एथलीट्स में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है अच्छा करने की, और ऐसा हो पाता है तो अगर इंटरनेशनल कोई एक बड़ा कंपटीशन इंडिया में आता है तो इससे भी हमारा इंडियन एथलेटिक्स और ऊपर उठेगा।